आइए अब हम यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, उससे मिलने का कोई लाभ नहीं है ना। और ये चीज़ समझ लीजिए, एक्सरसाइज 2 जो है इट और देयर के पर ही बेस्ड है। तो उससे मिलने का कोई लाभ नहीं है, तो हो जाएगा देयर इज नो यूज, देयर इज नो बेनिफिट। क्लियर है ना। मीट हर, टू मीट हर या मीटिंग हर, अभी 7 बजे हैं, तो क्या हो जाएगा इट इज 7 o'clock नाउ। पर्यावरण बचाना हमारा कर्तव्य है, तो क्या हो जाएगा देयर इज आवर, कर्तव्य मतलब ड्यूटी, देयर इज आवर ड्यूटी टू सेव इन्वायरमेंट। अगला, क्या यह उसकी कलम है, तो इज दिस, इज दिस हर पेन या हिज पेन, या बोल सकते हैं इज इट हर पेन या हिज पेन। यह गाड़ी पकड़ना कठिन है, तो क्या हो जाएगा इट इज डिफिकल्ट टू कैच द वैन, है ना, या टू कैच द ट्रेन। क्या बगीचे में मोर था, तो क्या हो जाएगा वाज देयर पीकॉक, वाज देयर पीकॉक इन द गार्डन। ट्रे में कुछ है, देयर इज समथिंग इन ट्रे। इस समस्या का कोई हल नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वहाँ पर बुद्ध की भव्य प्रतिमा थी, तो क्या हो जाएगा देयर वाज अ ह्यूज स्टैचू ऑफ बुद्ध, है ना, ऑन देयर। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ, देयर आर 2 विंडोज इन दिस रूम। क्या मनाली के गुस्से की कोई वजह है, तो क्या हो जाएगा इज देयर एनी रीजन द एंगर ऑफ मनाली। इस प्रथा में बदलाव आएगा, तो देयर विल बी चेंज इन दिस कस्टम। आंगन में कुछ सुंदर गुलाब के फूल हैं, तो क्या हो जाएगा देयर इज सम ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ रोजेज इन यार्ड, YARD, यार्ड मीन्स आंगन। उनके विचारों में गहरा अंतर है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, या देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा अंतर है इन देयर थॉट्स। अगला देखिए, करीबी गांव में एक सन्यासी रहता था। करीबी गांव का मतलब यही पास के गांव में, तो नियर बाई, है ना, नियर बाई देयर लिव्ड अ मॉन्क इन द विलेज। या आप ऐसा ना बनाओ, इसको ऐसा बना दीजिए, देयर लिव्ड अ मॉन्क इन नियर बाई विलेज, मतलब यहीं पास के गांव में एक सन्यासी रहता था। अब चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है यूज ऑफ ए एंड द, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए ए का यूज ना, आपको ए और एन का यूज करना सिंगुलर के लिए और काउंटेबल के लिए और नाउन के लिए। ए एन का यूज किसके लिए करना है, सिंगुलर मतलब वो नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो, है ना, इसके लिए ए या एन का यूज आपको करना है। लेकिन ए का यूज करना आपको कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जिसको बोलते समय कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। और एन का यूज आपको करना है वॉवेल साउंड के लिए। वॉवेल साउंड का मतलब जिसको बोलते समय आप वॉवेल का सहारा लेते हैं, भले वो AEIOU से शुरुआत हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कह दिया जाए आवर, तो इसके पहले आपको एन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है इसे आवर बोला जाता है ना, और बोला जाता है, वैसे और बोल दिया जाता है ना। तो आ जो है आपका क्या है, वॉवेल साउंड है। और दा का यूज जो है आपको किसके लिए करना है, नदी के लिए करना है, पर्वत, मैदान, देश, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पुस्तक, है ना, इन सब के लिए करना है। डन है ना, इतना समझ में आया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। अब देखिए पेन है, पास से बोला जा रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए लगेगा, है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ देख लीजिए एन में, यह एक सेब है, तो देखिए एप्पल, दिस इज एन एप्पल, एप्पल ए से बोला जा रहा है। और ए क्या है आपका वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड के लिए एन लगा दो, है ना। इतना समझ में आया। इस तरह से आपको आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे अब दा वाला यूज है, जैसे सूर्य जो है पूरब में, अरे सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो दा सन, है ना, सेट्स इन द वेस्ट। कुत्ता वफादार पशु है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, है ना। गंगा एक बड़ी नदी है, द गंगा
इज अ बिग रिवर, वही चीज़ है ना, नदी, पहाड़, पर्वत, धार्मिक पुस्तक, इन सब के लिए क्या लगेगा आपका द का यूज हो जाएगा। आ जाते हैं एग्जाम्पल। ये आपका देखिए एकदम बेसिक वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल से नहीं दिया गया है। बाकी ये द वगैरह के यूज में पूरा 2-4 क्लास चलती है। आगे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए सावित्री के पास एक कलम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सावित्री हैज आ पेन। राम सिंह बेईमान व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, राम सिंह इज एन, नहीं, इज आ, और बेईमान की इंग्लिश डिसऑनेस्ट होगी, है ना। तो राम सिंह इज आ डिसऑनेस्ट पर्सन। अगर यहाँ पर होता ईमानदार व्यक्ति है तब वहाँ पर एन ऑनेस्ट करते, लेकिन जब डिसऑनेस्ट की बात करो, डिस डा से बोल रहे हो, और डा क्या आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या लगाओगे, ए लगाओगे। मोहन एक पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन राइट्स आ लेटर। शीला ने एक गीत गाया, तो क्या हो जाएगा, शीला सेंग आ सॉन्ग। तुम एक विद्यार्थी हो, क्या हो जाएगा, यू आर आ स्टूडेंट। मीरा के पास एक छाता है, तो क्या हो जाएगा, मीरा हैज एन अम्ब्रेला, है ना। मैंने सर्कस में एक हाथी देखा, तो आई सा एन एलिफेंट इन सर्कस। यह एक मनोरंजक पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, है ना। वह संतरा खा रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज ईटिंग एन एप्पल, है ना, ईटिंग एन एप्पल होगा यहाँ पर, अरे सॉरी एन ऑरेंज, सॉरी भाई, एन ऑरेंज। वह उत्तर पुस्तिका है, तो क्या हो जाएगा, डेट इज आ, यहाँ पर उत्तर पुस्तिका का मतलब आंसर, डेट इज एन आंसर सीट, डेट इज एन आंसर सीट। क्या टोकरी में सेब है, तो क्या हो जाएगा, इज, है ना, इज देयर एन एप्पल, या इज देयर एन एप्पल, हाँ ठीक है, इज देयर एन एप्पल इन बास्केट। मीनल कक्षा की सबसे होशियार छात्रा है, तो मीनल इज एन एक्सीलेंट, है ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो क्या हो जाएगा, मून इज आ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ, है ना। नील दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, तो द नील, NILE, नाइल इसको लिखते हैं, द नील, NILE, द नाइल इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से बनेगा। डन है, इतना क्लियर हुआ।